इस ट्यूटोरियल में मैं कलर ग्रेडिंग इमेजेस के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक शेयर करूंगा जो व्हाइट लिम्बो या व्हाइट बैकग्राउंड पर शूट की गई है। व्हाइट लिम्बो पर शूटिंग करना कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए पॉपुलर है और अक्सर अदर फॉर्मेट्स लाइक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एप्पल को ले लेते हैं। प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए उनके द्वारा बनाए जाने वाले अधिकांश वीडियो व्हाइट लिम्बो का उपयोग करके बनाए जाते हैं और इसके अच्छे कारण भी हैं। द मोस्ट ऑब्वियस रीजन की व्हाइट लिम्बो के अगेंस्ट शूट किए गए वीडियो बहुत साफ दिखते हैं और व्यूअर का किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या पर्सन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। पहली नजर में इस प्रकार के शॉट ग्रेड के लिए आसान लगते हैं, बट लाइक एनीथिंग एल्स इसके लिए भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और राइट अप्रोचेस एंड टेक्निक्स से अपनी इमेजेस अलग हो जाएगी या दिखाई देगी। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेडिंग की इस प्रकार के शॉट्स की ग्रेडिंग के दौरान ध्यान में रखने के लिए 2 स्पेशल कंसिडरेशन है। द फर्स्ट कंसिडरेशन इज लूमा लेवल्स एंड द सेकंड इज द व्हाइट बैलेंस ऑफ द बैकग्राउंड। हम चाहते हैं कि लूमा लेवल्स 100 IRE के आसपास हो और हम यह भी चाहते हैं कि कलर बैलेंस टू बी परफेक्टली व्हाइट एंड न्यूट्रल। एक अच्छी तरह से प्रकाशित लिम्बो आपको कोई मेजर इशू नहीं देगा जिससे आपको निपटना पड़े, लेकिन जो इसे सेट पर इस्तेमाल करते हैं वे क्या बोलते हैं, समथिंग लाइक कि वे इसे पोस्ट में फिक्स कर लेंगे। वेल समटाइम्स हमें ऐसे फुटेज मिलते हैं जिन्हें हमें सम गुड ओल्ड फैशन फिक्सिंग की जरूरत होती है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ इसे कैसे करना है इस पर कुछ हेल्पफुल टिप्स शेयर करूंगा। सो लेट डाइव इन। हम यहाँ प्रीमियर प्रो में 2 व्हाइट लिम्बो एग्जाम्पल का उपयोग कर रहे हैं। लूमा और बैकग्राउंड को दोनों को फिक्स करना होगा। जब हम वेवफॉर्म स्कोप को एनालाइज करते हैं तो यह और भी स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि आप इन दोनों इमेज में देख सकते हैं, लिम्बो का लूमा लेवल्स 100 IRE से काफी नीचे है और व्हाइट बैलेंस एक वार्म कलर कास्ट को एग्जिबिट करता है। जब हम वेवफॉर्म डिस्प्ले को RGB में बदलते हैं तो आप ट्रेस में देखेंगे कि रेड चैनल ग्रीन एंड ब्लू चैनल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप वार्म कलर टेम्परेचर होता है। तो इसे ठीक करने के लिए हमारा पहला कदम हाईलाइट, मिड टोन और शैडो कंट्रोल्स का उपयोग करके एक्सपोजर को एडजस्ट करना होगा। 3-वे कलर व्हील्स के साथ आइए हाईलाइट्स को 100 IRE की ओर ले जाते हुए इसे इंक्रीज करें। हम शैडो को 0 के करीब लाएंगे और मिड टोन को तब तक एडजस्ट करेंगे जब तक कि हम अपनी स्किन टोन का लेवल्स गुड रेंज में फिक्स नहीं कर लेते। नेक्स्ट आइए देखें कि हम अपने कलर टेम्परेचर को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द हाईलाइट, आइए क्रॉस हेयर को ऊपर से नीचे की ओर रेड टू ब्लू की ओर ले जाना शुरू करें। देन लेफ्ट टू राइट, ग्रीन से दूर मैजेंटा की ओर। जब तक हम वेवफॉर्म के टॉप पर रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल्स के ट्रेस को बैलेंस नहीं कर लेते, तब तक हम इसे ऊपर नीचे और लेफ्ट टू राइट दिशा में चलते रहेंगे। जब कलर लाइन अप इक्वली हो जाते हैं तो वी हैव व्हाइट, हमारे पास व्हाइट है। नेक्स्ट आइए बैकग्राउंड की हाईलाइट्स को तब तक राइज करेंगे जब तक कि हम उन्हें ब्लो आउट न कर दें। नाउ हम पहले से ही हाईलाइट को कलर व्हील में जितना हो सके उतना आगे बढ़ा चुके हैं, इसलिए हमें लुमेट्री में एक और इंस्टेंस ऐड करना होगा और फिर हाईलाइट को तब तक राइज करूंगा जब तक कि यह 100 IRE से ऊपर चोटी पर ना आ जाए। यहाँ ठीक है। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। ये बेटर लाइक बटर। ओके, सो हमें अपने फर्स्ट शॉट में गुड रिजल्ट मिला है। इस नेक्स्ट एग्जांपल में मैं एक मोर एडवांस टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको बैकग्राउंड और टैलेंट के बीच सेपरेट कंट्रोल प्रदान करेंगे। आइए रिपीट द सेम स्टेप जिनका हमने फर्स्ट एग्जांपल में उपयोग किया था। हाईलाइट को तब तक राइज करेंगे जब तक कि वे 100 IRE से थोड़ा कम तक नहीं पहुंच जाए। फिर हम शैडो को कम करेंगे और फिर अपने मिड टोन्स को थोड़ा नीचे यहाँ एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट, जब तक हम अपने स्कोप में रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल को एडजस्ट करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक हम अपने हाईलाइट को टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट मोशन में एडजस्ट करके कलर बैलेंस के इशू को सॉल्व करेंगे। आइए क्रॉस हेयर को ऊपर से नीचे की गति में लेफ्ट की ओर ले जाकर शैडो में कलर बैलेंस को फिक्स करें। यहाँ ठीक है। दैट इज लुकिंग बेटर। नाउ आइए उस एडवांस टेक्निक को देखें जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। हम जो यहाँ करना चाहते हैं वह है बैकग्राउंड के बीच नाइस सेपरेशन क्रिएट करना, जो कि व्हाइट लिम्बो और हमारी प्रतिभा है। तो ऐसा करने के लिए आइए HSL सेकेंडरी पैनल ओपन करें और हम यहाँ लूमा वेक्टर बटन प्रेस करके बैकग्राउंड के लिए एक सेपरेट की बनाना शुरू करेंगे। नाउ इसने जो किया वह HSL सेकेंडरी कंट्रोल्स में केवल लूमा स्लाइडर को अलग कर दिया है। देखिए क्या होता है। जब मैं इस ट्राइंगल को लेफ्ट की ओर खींचना शुरू करता हूँ तो लुमेट्री ऑटोमेटिकली इमेज के स्पेसिफिक पार्ट को हाईलाइट करती है जिन्हें की में ऐड किया जा रहा है, और जितना अधिक हम स्लाइडर को एक्सपेंड करते हैं उतना ही हम अपनी की टोटल रेंज इंक्रीज करते हैं। अब
अब हम नहीं चाहते कि हमारी प्रतिभा इस की में क्वालिफाई हो, तो चलिए स्लाइडर को राइट की ओर ले जाना शुरू करते हैं। हम इसे तब तक एडजस्ट करते रहेंगे जब तक कि हम केवल बैकग्राउंड को अलग नहीं कर देते। यहाँ ठीक है। आइए इस ट्रायंगल को लेफ्ट की ओर खींचकर इसमें फेदर ऐड करें और डीनॉइज फिल्टर को बढ़ाकर और मैट में थोड़ा ब्लर ऐड करके अपनी की को फिनिश करें। दैट इज लुकिंग गुड, यह अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम 3-वे कलर व्हील को ओपन करने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे और अपने हाईलाइट को तब तक ऊपर उठाना जारी रखेंगे जब तक कि हम उन्हें ब्लो आउट न कर दें। फिर हम सैचुरेशन को 0 तक कम कर देंगे, जिससे हमें न्यूट्रल व्हाइट बैकग्राउंड मिलेगी। फॉर द फाइनल स्टेप हमें लुमिट्री का एक और इंस्टेंस ऐड करना होगा। आइए बेसिक करेक्शन टैब को ओपन करें। आइए सैचुरेशन को तब तक बढ़ाएं जब तक कि हमारी प्रतिभा और रेड चेयर वास्तव में पॉप न हो जाए। आइए बिफोर एंड आफ्टर देखें। मुझे लगता है कि हमने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। नाउ आपको हमेशा इस टेक्निक को उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे एक सिंपल मेथड का उपयोग करके प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेकिन दोनों का उपयोग कैसे करना है यह जानना वास्तव में काम आएगा और आपको अपने ग्रेड को अमेजिंग बनाने के लिए और अधिक ऑप्शन प्रदान करेगा। आई होप कि आपने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा और मैं आपको यह एक्सरसाइज फाइल दे रहा हूँ ताकि आप और अधिक ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें और अधिक ज्यादा सीख सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।